हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं कि फ्री फॉल्स कंडीशन जो होती है ग्रेविटेशन चैप्टर्स में 10th एसएससी साइंस पार्ट 1 फर्स्ट चैप्टर जो है ग्रेविटेशन, उसमें का सबसे लास्ट वाला कंसेप्ट जो है वो फ्री फॉल ऑफ द बॉडी है। ओके, तो यहाँ पर हमें ये कंसेप्ट को इस तरह से स्टडी करना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई बॉडी है, अगर वो सर्टेन हाइट से अगर हम छोड़ देते हैं तो ऑब्वियसली वो जो ऑब्जेक्ट, वो जो बॉडी है, वो फॉल डाउन होती है ऑन द अर्थ सरफेस। ओके, तो वो जो बॉडी है वो फॉल डाउन होते हैं ऑन द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटी। तो उसे हम फ्री फॉलिंग करते हैं, लेकिन फ्री फॉलिंग के लिए कुछ कंडीशंस है। जैसे कि कंडीशन ऐसे है कि जो भी बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है because of the earth gravity, only under the influence of the earth gravitational force and oppositions, यानी कि फ्रिक्शन जो होगा वो सब हम कंसिडर कर रहे हैं आइडियली जीरो। यानी कि वहां पर एयर का भी अपोजिशंस नहीं है, यहाँ पर सूडो फोर्स भी नहीं है, रियल फोर्स भी नहीं है, कोई भी फोर्स हमारे ऑब्जेक्ट को या फिर बॉडी को अपोज नहीं कर रहा। ओके, तो ऐसे कंडीशंस में जो भी बॉडी फॉल होती है उसे हम फ्री फॉल कंडीशंस कहते हैं अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटी। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट कि जैसे पॉइंट ए से अगर कोई ऑब्जेक्ट मैंने छोड़ दिया तो वो बी से होकर सी, यानी कि अर्थ सरफेस, ये जो सी है जस्ट ऑन द अर्थ सरफेस है, ऐसे आपको अज्यूम करना है। ओके, तो इससे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि टोटल एनर्जी जो होती है, तो टोटल एनर्जी हमेशा पावर सॉरी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है। ओके, तो ये जो फ्री फॉलिंग कंसेप्ट है, ये फ्री फॉलिंग कंसेप्ट में ऑब्जेक्ट मूवमेंट हो रहा है, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। ओके, और एट द एनी इंस्टेंट थ्रू आउट दिस ए टू सी डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय द ऑब्जेक्ट, जो भी काइनेटिक एनर्जी है, जो भी पोटेंशियल एनर्जी है, वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, लेकिन टोटल एनर्जी इज रिमेन्स टू बी अ कांस्टेंट। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी सबसे हाई है ए पॉइंट पे और सबसे लो है सी पॉइंट्स पे। सेम थिंग्स काइनेटिक एनर्जी सबसे लो है ए पॉइंट पे और सबसे हाई है सी पॉइंट्स पे। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी तो कम होती जा रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहाँ से इंस्टेंट टू इंस्टेंट बढ़ती जा रही है। और वो कैसे है, तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। देखिए, एट पॉइंट ए, जैसे कि ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी हमें मालूम है कि मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट होता है। लेकिन अर्थ सरफेस यानी कि सी पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक की हाइट अगर हम देखते हैं तो एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर एम जी एक्स प्लस सी, एक्स प्लस वाई जो है वो हाइट हो गई। ओके, सो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो होने वाली है वो जीरो होने वाले है, बिकॉज जब भी बॉडी हम ए से छोड़ने वाले हैं इमीडिएटली आफ्टर रिलीज द बॉडी, यानी कि जब भी बॉडी हम रिलीज कर रहे हैं उसके इंस्टेंटली माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, बहुत ही कम समय के बाद जो भी वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी है, और वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो यहाँ पर होती है। ओके, सो ऑब्वियसली एट पॉइंट ए इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो रही है, काइनेटिक एनर्जी हमारी जीरो हो जाएगी। ओके, बिकॉज द वेलोसिटीज बिकम्स टू बी अ जीरो। ओके, सो टोटल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी तो एम जी एक्स प्लस एम जी वाई होगी, प्लस काइनेटिक एनर्जी हमारी जीरो होगी। सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी हो गई, एम जी एक्स प्लस एम जी वाई। ओके, सेम पॉइंट्स में, सेम कंसेप्ट में हम एट द पॉइंट बी पर देखने वाले हैं। अभी ऑब्जेक्ट हमारा फॉल होते होते बी तक पहुंच चुका है, और यहाँ पर हमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ये देखना है। सो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। लेकिन अभी बी पोजिशन पे कितनी हाइट है, तो बी पोजिशन पे हाइट है हमारी y। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर एम जी वाई हो गई, और काइनेटिक एनर्जी तो हमें बेसिकली मालूम है फॉर्मूला हाफ एम स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर मास तो चेंज नहीं हो रहा है, ए बी और सी एट each and every location mass is being to be a constant. Okay, but the velocity is going to be vary. Okay, so velocity कितनी है, so a से लेकर b जो velocity हमें निकालनी है, so a से लेकर b velocity कैसे निकालोगे, तो initial velocity at point a is becomes to be zero। जो भी a से b acceleration हुआ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है, इसकी वजह से a से लेकर b तक ट्रेवलिंग हुआ। सो जो भी acceleration है ड्यू टू ग्रेविटी है, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए इज इक्वल टू द स्मॉल जी, ग्रेविटी हम बता सकते हैं।
और एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। सो ए से लेकर बी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो एक्स इतना डिस्टेंस, ये इतना डिस्प्लेसमेंट हमने बॉडी ने ट्रेवल किया है। ओके, सो u इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू जी और s इज इक्वल टू एक्स हम पुट करने वाले हैं। तो न्यूटन का ये फॉर्मूला हमें मालूम है इक्वेशन ऑफ मोशंस का, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए एस। तो यहाँ पर हम सब वैल्यू पुट, u की वैल्यू तो जीरो हो गई एज यूजुअल, 2 टाइम्स ऑफ a यानी कि एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ a से भी x इतना अमाउंट डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो v स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाती है 2gx, और इस तरह कैनेटिक एनर्जी हमारी हो जाती है, अगर v की वैल्यू हम कैनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं हाफ m v स्क्वायर, v स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई है 2gx। सो हाफ m और v स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल चुकी है 2gx। तो यहाँ पर 2 और 2 गेट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें mgx यहाँ पर मिलने वाले हैं। ओके, सो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी यहाँ mgx मिल गई, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी कितनी होने वाली है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज द mgy and kinetic energy is the mgx. So obviously it's a mgx plus mgy, same as that of the point at a conditions। तो ए कंडीशंस पे जितनी टोटल एनर्जी थी उतनी ही हमारी बी पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी है। हालांकि पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी हमारे चेंज हो चुकी है, लेकिन दोनों का अगर एडिशन करते हैं तो सेम अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी वी आर गेटिंग एट ईच एंड एवरी पॉइंट। सिमिलरली हम देखते हैं कि पॉइंट सी पे क्या हो रहा है। तो पॉइंट सी पर देखो, पॉइंट सी पर अभी हमारा ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे पहुंच चुका है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। वाई पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स, अर्थ सरफेस पे वो अभी पहुंच चुका है, उसकी हाइट अभी जीरो हो चुकी है, और एम जी एच, एच अगर जीरो हो गया तो एम और जी भी ऑब्वियसली जीरो हो जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी होगा वो जीरो हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द एच पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स टू बी अ जीरो। चलो कैनेटिक एनर्जी देखते हैं। कैनेटिक एनर्जी तो ऑब्वियसली हाफ एम स्क्वायर होगा, कैनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होने वाली है, बट वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी ए से लेकर सी में कितनी वेलोसिटी बनेगी। सो ऑब्वियसली इनिशियली जो वेलोसिटी थी u, वो ऑब्वियसली जीरो होने वाली है। जो भी ए से सी का एक्सेलरेशन हुआ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी हुआ, सो ए इज रिप्लेस बाय द जी हम कर देंगे। ओके, और ए से लेकर सी कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, सो x प्लस वाई। So s यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x plus y। So we are putting this equation, v square is equal to u square plus 2 times of as, a की वैल्यू g कर दी, s की वैल्यू x plus y कर दी, u obviously जीरो हो गया है। So v square is equal to 2gx plus y यहाँ पर हमें मिलता है। So v की वैल्यू अगर हमें मिल गई तो हम काइनेटिक एनर्जी v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर हमें मिली है। So काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाफ mv स्क्वायर हम पुट करने वाले हैं। सो काइनेटिक एनर्जी वी आर गेटिंग हाफ एम वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर की वैल्यू हमें 2gx प्लस वाई यहाँ पर मिल चुकी है। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे mgx प्लस वाई, सो mgx प्लस mgy। सो टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हमें mgx प्लस mgy मिल चुकी है, हेंस द टोटल एनर्जी इज अगेन mgx प्लस mgy। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ए कंडीशन से लेकर बी से होकर सी तक ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी चेंज, बट टोटल एनर्जी वी कॉल इट आल्सो कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर कांस्टेंट है। ओके, सो यहाँ पर हम कंक्लूड ये करने वाले हैं कि जो भी एक्सेलरेशन यहाँ पर हो रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी हो रहा है। तो जैसे कि हमें न्यूटन्स के इक्वेशंस मालूम है, v इज इक्वल टू द u प्लस at, v square is equal to u square plus 2 times of as, और s is equals to the ut plus half at square। तो फ्री फॉल कंडीशंस में इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली जीरो रहने वाली है, और एक्सेलरेशन जो भी हो रहा है वो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी हो रहा है, सो a इज रिप्लेस बाय द g। तो v के फॉर्मूले में यानी कि फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है वो फोर्थ वाला इक्वेशन जैसे बन जाएगा, v इज इक्वल टू जीरो प्लस जी टी। तो v प्लस जीरो प्लस जी टी हो गया v इज इक्वल टू जी टी, और v स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स जी एस। तो ये हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी एस। एस यू की वैल्यू जीरो कर दी तो ऑब्वियसली ये जो टर्म है ये जीरो हो जाएगी, और एस की वैल्यू हमें मिलेगी हाफ जी, यानी क्यों, बिकॉज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है इन केस ऑफ फ्री फॉलिंग कंडीशंस। तो ये देखो बच्चों, ये जो तीन इक्वेशंस है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, और